चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में निस्वार्थ भाव से किया गया काम क्या होता है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। क्या किसी की नेकी की, किसी के अच्छे काम की कोई कीमत हो सकती है? कहानी शुरू होती है एक सेठ से। वो बहुत ही धनी थे, पर उनकी पहचान सिर्फ दौलत से नहीं थी। वो अपनी उदारता और धर्म कर्म के लिए जाने जाते थे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था जब उनके दरवाजे से कोई जरूरतमंद खाली हाथ लौटा हो। तो इस कहानी में हमारे सामने दो मुख्य किरदार हैं। एक तो हैं ये धनी सेठ जो हमारे नायक हैं, और दूसरे हैं कुंदनपुर के धन्ना सेठ जो बहुत अमीर थे और जिनकी पत्नी के बारे में कहा जाता था कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति है। वो सब जान लेती थीं। पर देखिए, वक्त का पहिया कैसे घूमता है। कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। अचानक हालात ऐसे बदले कि धनी सेठ की सारी संपत्ति चली गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उनका परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उनकी पत्नी ने एक उपाय सुझाया। ये एक पुरानी मान्यता पर आधारित था। उन्होंने कहा, क्यों ना आप अपना कोई पुण्य कर्म, मतलब कोई यज्ञ ही बेच दें, शायद उससे कुछ पैसे मिल जाए। और बस घर में बची खुची 4 रोटियां लेकर सेठ जी एक उम्मीद के साथ कुंदनपुर के लंबे सफर पर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि धन्ना सेठ उनका कोई यज्ञ खरीद लेंगे। लेकिन रास्ते में जो हुआ वो शायद उनके अब तक के सारे यज्ञों पर भारी पड़ने वाला था। यहीं पर असली त्याग की परीक्षा होनी थी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता रास्ते में पड़ा है, इतना कमजोर कि उसकी पसलियां तक गिनी जा सकती थीं, और वो बस बड़ी उम्मीद भरी नजरों से सेठ जी को देख रहा था। उसे देखकर सेठ का दिल पसीज गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे इस बेचारे को तो लगता है कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। और फिर अपनी भूख की परवाह किए बिना सेठ ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी। सोचिए, अब उनके पास रास्ते के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब जैसे तैसे भूखे प्यासे सेठ कुंदनपुर पहुंचे। लेकिन वहां धन्ना सेठ की पत्नी ने जो कहा वो सुनकर वो हैरान रह गए। सेठानी ने उन्हें देखते ही कहा, सेठ जी, हम आपका यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो वाला जो आपने आज ही किया है वही महायज्ञ हम खरीदेंगे। सेठ जी तो चौंक गए। उन्होंने कहा, महायज्ञ? मैंने तो सालों से कोई यज्ञ नहीं किया। और रही बात उस कुत्ते की, तो एक भूखे को खाना खिलाना तो इंसान का फर्ज है, ये कोई बेचने वाली चीज थोड़ी है। और यहीं पर सेठानी ने कहानी का सबसे बड़ा सच सामने रखा। उन्होंने समझाया कि असली महायज्ञ वो नहीं होता जिसमें आग में आहुति दी जाए। असली महायज्ञ तो वो कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जैसे सेठ ने खुद भूखे रहकर एक मरते हुए जीव की जान बचाई। सेठ अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने अपनी दया के बदले पैसे लेने से साफ मना कर दिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। वो घर खाली हाथ पहुंचे, अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई, और देखिए, गरीबी के बावजूद उनकी पत्नी ने भी उनके फैसले का पूरा साथ दिया। उसी शाम कुछ अजीब हुआ। जब सेठानी घर में दिया जलाने निकली तो देहरी पर उनका पैर एक पत्थर से टकराया। एक ऐसा पत्थर जो वहां पहले कभी नहीं था। वो जमीन से ऊपर उठा हुआ था। और इसके बाद उन्हें जो मिला वो एक ऐसा इनाम था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस पत्थर के नीचे सीढ़ियां थीं जो सीधे एक तहखाने में जाती थीं, और वो तहखाना सोने और हीरो जवाहरात से जगमगा रहा था। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज गूंजी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोल रही हो। आवाज ने कहा, सेठ, तुमने खुद भूखे रहकर उसे अपना कर्तव्य समझकर एक मरते हुए कुत्ते की जान बचाई। तुम्हारे उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। तो देखिए, कहानी का सार कितना सीधा है। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा पुरस्कार किसी पूजा पाठ या दिखावे से नहीं मिलता। वो मिलता है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और करुणा से। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सबसे बड़ा यज्ञ है क्या? क्या वो कोई बड़ा अनुष्ठान है, या फिर इंसानियत का एक छोटा सा निस्वार्थ काम?